नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में सुनेंगे, जो है हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब लिखी है ले लॉन्स, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 92 92 ऐसी चीजें बताई है जिसके जरिए हम अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सबको पता ही है कि पहला इंप्रेशन बेहद असरदार होता है। तो इस चीज को असरदार करने के लिए थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको नेचुरली आता है या है तो बेहतर ही है, लेकिन अगर नहीं है तो फेक स्माइल भी चल जाएगी। लेकिन इस स्माइल के साथ में आप लोगों से आई कांटेक्ट भी बनाए रखो। बहुत बार ये होता है कि हम बात करते रहते हैं लोगों से, लेकिन हमारा जो ध्यान है कहीं दूसरी जगह पे होता है। तो आई कांटेक्ट ही बेहद ही जरूरी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम बहुत ही कम एनर्जेटिक लगने लगता है, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, जिससे लोगों को अपने से जुड़ने में काफी दिक्कतें हो सकती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लोगों से जुड़ने के लिए हम हमारे यहाँ पे मिररिंग कंसेप्ट वन ऑन वन में करते ही है। लेकिन अगर मिररिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उन लोगों को पूरी बात करने का मौका दीजिए, एक्टिवली सुन लीजिए। कई के बार ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान आपसे कुछ शेयर कर रहा है, लेकिन हम अपनी बात उसमें जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, उसको रोक के, जो हम लोगों ने अवॉइड कर लेना चाहिए। लोगों को खास महसूस करवा देना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसमें हम उनसे जुड़ जाते हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए, यानी अच्छी चीज उनके बारे में कह लेना। क्रिटिक या उसके खामियां निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी तारीफें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। इस बोलने में हम हमेशा हमारी भाषा, हमारे वर्ड्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। लेकिन इसके साथ या इससे भी ज्यादा हमारी टोन, हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, हम आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। और उसी के साथ हमें अवॉइड कर लेना चाहिए कुछ फीलर वर्ड्स, जैसे समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, और तब तक उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे फीलर वर्ड्स यूज करते हैं, जिससे हमें अवॉइड कर लेना चाहिए। लेकिन ये सब चीज प्रैक्टिस से हो सकती है। और इससे बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम लोग कुछ चीजें के लिए या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अगर उदाहरण दिए दिए गए, एग्जाम्पल, उससे लोगों को जल्दी पता चलता है, इससे लोग खुश भी हो जाते हैं। आप जब भी लोगों से बात करते हो तब उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने से बजाय। जैसे कि आप कहाँ पे काम करते हो, उसका जवाब बहुत ही सिंपल हो सकता है, लेकिन आपने आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट करी। तो ये सब कॉन्वर्जेशन से वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप बनाना है, तो सिंपैथी के बदले एम्पैथी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, जिससे हमारे भावनाएं जुड़ती है। लोगों को अपने बारे में ज़्यादा बात कर लेना अच्छा लगता है, तो उनको उनके बारे में बात करने दो। आप भी उनके बारे में बात करो, जिससे उन्हें बेहतर लगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें इस पुस्तक में शेयर की गई है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, लोग हमारी बातें शायद भूल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखते कि आपने उन्हें कैसे महसूस करवाया। यही सीख
सबसे बड़ी सीख ये बुक से है। कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। तो होप आपने इस बुक समरी से कुछ दो चार पॉइंट्स निकाले हुए जिससे आपको आपके फर्दर कम्युनिकेशन में जरूर फायदा होगा। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए। मेरा नाम गणेश, माइंडसेट एंड कम्युनिकेशन कोच हो, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल gणेश_पुराड़े@yahoo.com के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो। कल वापस मिलेंगे नए सब्जेक्ट या नई लर्निंग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।